धर्म की रक्षा करिए। धर्म की रक्षा कैसे होगी? आप सत्य के मार्ग पर चलिए। मनुष्य का धर्म क्या है? जोर से बोलिए, मनुष्य का धर्म क्या है? बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। मनुष्य का धर्म क्या है? आप जोर से बोले भगवान, क्या है? सत्य ही हमारा, इसलिए हमारे धर्म का नाम ही सत्य सनातन धर्म है। सनातन कहते हैं पुराने को। सनातन की परिभाषा, सनातन मीन्स पुराना। सत्य ही हमारा धर्म है। धर्म में ना दूसर सत्य समाना, गोस्वामी जी लिख रहे हैं। धर्म में ना दूसर, सत्य से बड़ा। जिसके हृदय में सत्य है वो धर्म से जुड़ा धर्मात्मा है। जिसके हृदय में सत्य नहीं है वो धर्मात्मा हो ही नहीं सकता। तो मनुष्य का धर्म है सत्य। आज से आप संकल्प लीजिए, कहिए हाथ उठाकर कि आप फिजूल में झूठ नहीं बोलेंगे। उठाओ हाथ। आज कौन कौन सत्य की प्रतिज्ञा लेगा? बोलिए, हम कभी भी, बोलिए जोर से, बोलो, हे प्रभु, हम आपको साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करते हैं, कभी भी अपने स्वार्थ के लिए झूठ नहीं बोलेंगे। अब यहां पर आप एक प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा, गुरुजी, यदि हम दूसरों के लिए कई बार ना झूठ बोलना पुण्य माना जाता है, पर वो क्या है? अब मैं आपको वो भी स्पष्ट कर दूं। जिस झूठ में आपका कोई स्वार्थ ना हो, समझिएगा, झूठ वहां बोला जाना चाहिए। झूठ कहां बोलना चाहिए? मेरे झूठ बोलने से यदि गाय की रक्षा हो रही है तो हमें झूठ बोल देना चाहिए। हमारे झूठ बोलने से यदि हजारों लोगों की जान, निर्दोष लोगों की जान बच रही है तो हमें झूठ बोल देना चाहिए। परंतु जहां हमारा स्वार्थ हो, हम दूसरों के लिए झूठ बोलें चलेगा, हम गाय के लिए झूठ बोलें चलेगा, पर हम अपने स्वार्थ के लिए झूठ ना बोलें। आप अपने स्वार्थ के लिए यदि झूठ बोलते हैं तो वो पाप है, और दूसरों के लिए यदि झूठ बोलते हैं जिसमें लोगों का हित है तो फिर वो पाप नहीं है, वो क्षम्य है, क्षम्य है, क्षम्य है। स्त्रीसु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे, कुछ स्थान पर झूठ बोलने का कहा गया है, वो भी शास्त्रों में कहा है, पर किसके द्वारा? शुक्राचार्य जी के द्वारा कहा हुआ। अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं। शास्त्र बहुत हैं, शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्रों का सार है भगवान का नाम। काम करते रहो और नाम जपते रहो, नाम कभी ना छूटे। भगवान की भक्ति करना हो तो नाम का अब सहारा तो लेना ही पड़ेगा, है ना? सहारा नाम का लीजिए। और भगवान से मिलना हो ना, नारायण 5वें अवतार में भगवान कपिल देव बनकर आए और अपनी मां को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। 6वें अवतार में दत्तात्रेय जी बन के आए, 7वें अवतार में यज्ञ भगवान, 8वें अवतार में ऋषभ देव जी, 9वें अवतार में भगवान पृथु बनकर आए, 10वें अवतार में मत्स्य बनकर, 11वें अवतार में कच्छप बनकर भगवान आए। भगवान ने कछुए का भी रूप धारण किया है। 12वां अवतार भगवान का धनवंतरी, 13वां अवतार मोहिनी, 15वां अवतार भगवान का नरसिंह, 14वां अवतार भगवान का नरसिंह, 15वां वामन, 16वां अवतार परशुराम जी, 17वें व्यास जी, 18वें श्री राम जी, 19वें बलराम जी, 20वें श्री कृष्ण, 21वें अवतार में बुद्धावतार, 22वें अवतार में हरि अवतार, 23वें अवतार में भगवान ने हंस रूप धारण किया है, और 24वां अवतार इसी कलयुग में होगा, अभी हुआ नहीं है। जब कलयुग में अधर्म बढ़ जाएगा, जैसे अभी अधर्म धीरे धीरे बढ़ने लगा, आज लोग इंसान इंसान का मांस खाने लगे, जीव हत्या चरम सीमा पर पहुंच गई, लोगों के अंदर से दया समाप्त हो गई, क्रूरता भर गई। ये कलयुग का प्रथम चरण चल रहा। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष, जिसमें कि अभी 5,500 वर्ष बीत चुके हैं, लगभग 5,063 वर्ष बीत चुके हैं कलयुग के। अभी बहुत सारा पड़ा है कलयुग। ये तो कलयुग का प्रथम चरण है, द्वापर की परछाई चल रही है अभी। बहुत भयंकर कलयुग है ये। अभी तो ठीक ठाक है, आने वाले समय पे और भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अभी हम लोग ये देखते हैं कि इंसान इंसान का मांस खाने लगा, बस अभी तो कलयुग में इतना ही बहुत है। अभी तो आप इतना ही देखिए। आजकल बेटे अपने माँ बाप को घर से निकालने लगे, ये युग का प्रभाव है। आजकल लोग गाय की सेवा नहीं कुत्तों की सेवा में लगे हैं, ये भी कलयुग का ही प्रभाव है।
ये युग प्रभाव है। प्रिय भक्तों, जब कलयुग बढ़ा तो कलयुग के भक्तों के लिए व्यास जी बड़े खिन्न हो गए। सरस्वती नदी के तट पर बैठकर 17 पुराण लिख डाले, पर कोई शांति नहीं। तब व्यास जी उदास बैठे थे। नारद जी आए, नारायण नारायण जपते हुए। नारद जी ने कहा, व्यास जी आप बड़े उदास बैठे हैं, क्या हुआ? व्यास जी ने कहा, महाराज मैंने 17 पुराण लिख दिए पर मुझे शांति नहीं मिली, क्या करूं मैं? नारद जी बोले, आपने अभी तक श्रीमद् भागवत पुराण नहीं लिखा, लिखिए। व्यास जी बोले, मैं किस आधार पर लिखूं? तब व्यास जी को नारद जी ने 4 श्लोक सुनाए। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यद सत्सत् परम पश्चादहम यदि तच्चयो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। आज भागवत जी की रचना व्यास जी ने की। नारद जी बोले, मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था, पर भगवान की कथा सुनी, संत की सेवा की। अच्छा याद रखना, संत की सेवा बहुत कुछ देख के जाती है। नारद जी बोले, नारद जी के पूर्व जन्म की कथा जरा ध्यान से सुनिए। नारद जी बोले, पिछले जन्म में मैं दासी पुत्र था, मेरी माँ घर घर बर्तन धुलती थी, काम करती थी। एक दिन मेरे गांव में कुछ संत आए, हमने संतों के चरण दबाए, संतों की सेवा करी, संतों का जूठन प्रसाद खाया। संतों ने मुझे मंत्र दिया, नारायण। क्या मंत्र दिया? नारायण। ये मंत्र देकर संत वहां से जाने लगे तो मैं भी पीछे पीछे जाने लगा। तो मेरी माँ ने हाथ पकड़ लिया, बेटा अभी तू मत जा। संतों ने भी रोका, बेटा तू छोटा है, तेरी माँ अभी तेरे सहारे है। मैं रुक गया। एक दिन मेरी माँ गाय दोहने गई तो माँ को सांप ने डस लिया, माँ के प्राण निकल गए, माँ मर गई। नारद जी ने कहा, मैंने माँ का पूरा संस्कार किया और मैं उसी मार्ग पर चल पड़ा जिस मार्ग पर संत आगे गए थे। जंगल में जाकर मैंने वो मंत्र का जाप किया, नारायण नारायण नारायण। मन लगाकर जब मैंने मंत्र का जाप किया। अच्छा मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, कई बार आप लोग ना भगवान भक्ति इसलिए नहीं करते क्योंकि आपका मन नहीं लगता। हम आपसे कहते हैं भगवान का नाम जपा करो, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है। आप कहते हैं गुरुजी मन नहीं लगता, हम कहते हैं मन को जाने दो जहां जाए, मन ना लगे सो ना लगे। देखिए शुरुआती दौर पे मन नहीं लगता। बच्चे को जब आप स्कूल भेजते हैं ना, पहली बार तो रोता है, जाते समय रोता नहीं, वो ठीक से स्कूल नहीं जाता, पर धीरे धीरे जब वो स्कूल जाने लगता है, उसे पढ़ाई समझ आने लगती है, उसे अच्छा लगने लगता है, तो फिर वो अपने से तैयार होता है, अपने से स्कूल जाता है, फिर उसे जिद करना नहीं पड़ती। शुरू में तो वो मचल रहा था, शुरू में तो जिद कर रहा था, नहीं जाऊंगा स्कूल, नहीं जाऊंगा, रो रहा था, जमीन पर लौट जा रहा था। पर उसी को जब पढ़ाई समझ में आई, बात समझ में आई कि पढ़ाई से मेरा भविष्य तय होगा, तो वो अपने मन से स्कूल जाने लगा। ऐसे ही आपका मन बच्चे की तरह है। अभी भजन में मन नहीं लगता, मन भागता है, कोई बात नहीं, आप भजन करते रहो, करते रहो, करते रहो, नाम जपते रहो। धीरे 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 मन को समझ में आ जाएगा कि बेटा तेरा कल्याण इसी नाम से है, तू यहां वहां मत भटक, अब आजा भगवान की शरण में। आप लोग कहते हैं कि मन लगेगा तब भजन करेंगे, तो ऐसे में आपके 50 जन्म बीत जाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। आप कहते हैं मन लगेगा तो भजन करेंगे ना, पहले भजन करो, मन बाद में लगेगा, धीरे धीरे लगेगा, एकदम से नहीं लगेगा। पहले आप भजन करो, हाँ आदत तो बने। जन्म जन्म से भटक रहा है मन, एक बार में कैसे कंट्रोल हो जाएगा भाई? भगवान में लगाइए, धीरे से मन कंट्रोल होगा, धीरे धीरे। राम राम जपते रहो, राम राम सीता राम नारायण जपते। नारद जी बोले मेरी जवानी देखिए, भजन में क्या लगाना पड़ता है। नारद जी ने अपना लड़कपन, अपनी जवानी, अपना बुढ़ापा न्यौछावर कर दिया। और जब बुढ़ापा लगा, नारद जी नारायण 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 जाप करते 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 बुढ़े हो गए। तब आकाशवाणी हुई, नारद जी ने कहा प्रभु क्या आपका दर्शन मुझे नहीं होगा? तब भगवान की एक झलक नजर आई, अंतर्धान हो गई। नारद जी पुकारने लगे, प्रभु कहां चले गए आप, कहां चले गए भगवान? तब आकाशवाणी हुई, पुत्र तुझे इस जन्म में मेरा दर्शन नहीं मिलेगा, अगले जन्म में मेरा दर्शन तुझे प्राप्त होगा। वही बालक इस जन्म में ब्रह्मा के पुत्र नारद के रूप में प्रकट भये। किस रूप में प्रकट भये? भक्ति क्या करती है? आज भक्ति करेंगे तो फल आज नहीं मिलेगा। किसान खेत में गेहूं बोया,
तो जिस दिन बोया क्या उसी दिन काट लिया? कहो भैया जी, उसी दिन काट लिया? गेहूं की फसल आने में भी 3 से 3.5 और 4 महीने लग जाते हैं, हाँ या ना? 3-4 महीने लग जाते हैं। जब गेहूं की फसल आने में 4 महीने लगते हैं तो भजन करोगे तो भजन की फसल आज ही आ जाएगी क्या? अरे भजन की फसल आज तुम बो रहे हो, इस जन्म में बोएंगे तो अगले जन्म में काटने को मिलेगी। जो कल बोई थी वो आज मिल रही है, जो आज बोई है वो कल मिलेगी। आज जो तुम पहन रहे हो, जो तुम खा रहे हो, ये सब तुम्हारी पिछले जन्म का पाप और पुण्य है। पिछले जन्म में आपने कोई अच्छा काम किया होगा तो इस जन्म में आप बढ़िया सा पहन रहे हो, बढ़िया सा खा रहे हो, आपका बेटा है, बढ़िया सी पत्नी है, आपका भरा हरा परिवार है। जो पिछला किया था वो आज मिल रहा, जो आज कर रहे हैं प्रेजेंट में वो आप कल के लिए कर रहे हैं। हाँ? धान काटी सो गेहूं बोया। एक आदमी चावल खा रहा था। किसी ने कहा भाई साहब चावल खा रहे हो, रोटी भी तो खाओ, आप बस सब्जी चावल खाए जा रहे हो, सब्जी चावल चावल सब्जी चावल सब्जी चावल, रोटी खाओ। बोले हम रोटी 4 महीने बाद खाएंगे। क्यों खाएंगे 4 महीने बाद? बोले अभी धान की फसल आई है तो धान कूट कूट के खा रहे हैं, धान कूट के चावल बना, चावल खा रहे हैं। अब चावल सब्जी चावल खा रहे हैं, अब गेहूं बो दी, अब गेहूं की फसल आएगी तो रोटी खाएंगे, तब तक ये कम पड़ जाएगा तो वो आ जाएगा। तो जो कल बोया था वो आज खा रहे हैं, जो आज बोए हैं वो कल खाएंगे। ये ईश्वर का संतुलन है। इसलिए आप जो कर रहे हैं वो अच्छा करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, अच्छा होगा आपके साथ। नारद जी की पूरी जिंदगी, जवानी बुढ़ापा बीत गया भगवान के भजन में, और उसी भजन का प्रभाव यह हुआ कि आप ब्रह्मा के पुत्र बनकर प्रकट भये, और उसके बाद आप स्वतंत्र हो गए। आप कभी भी स्वर्ग लोक जाएं, कभी भी मृत्यु लोक जाएं, कभी भी वैकुंठ जाएं, तब भगवान के दर्शन की एक झलक पाने को तरसते थे। और भजन का प्रभाव यह हुआ कि अब जब मन करता है नारद जी वैकुंठ जाके भगवान का साक्षात दर्शन कर लेते हैं। यह भजन का प्रभाव है। इसलिए भजन करते रहिए, भगवान का चिंतन करते रहिए। हाँ, व्यास जी ने 18वां पुराण भागवत लिखी, और भागवत कहां से प्रारंभ करते हैं वो भी जरा हम आपको सुनाते हैं। कहां से शुरू हुई जरा सुनिएगा। भागवत प्रारंभ हुई है महाभारत से। कहां से? महाभारत। महाभारत 2 पक्षों में हुआ था। कितने पक्ष थे महाभारत में? कौन कौन से? मैया जी, ओ मैया, कौन कौन से पक्ष थे? पांडव और कौरव। कौरव कितने थे मैया जी? और पांडव कितने थे? पांडव मात्र 5 थे और कौरव बहुत थे। अच्छा, पांडवों की सेना बड़ी कमजोर थी, जबकि कौरवों की सेना बड़ी पावरफुल थी। कौरवों के संग कौन कौन था वो समझिएगा। कौरवों के साथ भीष्म पितामह खड़े थे। ये वही भीष्म पितामह हैं जिनके बाणों का सामना स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते थे। अर्थात भगवान के सुदर्शन चक्र में भी पितामह भीष्म को मारने की ताकत नहीं थी। ऐसे दिग्गज थे पितामह भीष्म। पितामह भीष्म कौरवों के साथ खड़े थे। गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने अर्जुन को गांडीव पकड़ना सिखाया, वो गुरु जी किसके संग खड़े हैं? कौरवों के संग। दानवीर कर्ण को आप कम ना आकीएगा, कर्ण किसके संग खड़े हैं? कौरवों के संग खड़े हैं। ऐसे तमाम जयद्रथ जैसे महाधनुर्धर किसके संग खड़े हैं? कौरवों के संग। पांडवों के संग कौन था? कोई नहीं, केवल एक कृष्ण, वो भी निहत्थे। भगवान कृष्ण ने महाभारत में प्रतिज्ञा ले रखी थी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन ने कहा जब ये अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे तो ये मेरे काम के नहीं है, बिना जहर का सांप हमारे काम का नहीं है। अर्जुन कृष्ण को मांगते हैं और दुर्योधन कृष्ण की सेना को, नारायणी सेना को मांगता है। अर्जुन से भगवान ने कहा तुमने हमें क्यों मांगा कृष्ण, हमारी सेना को मांग लेते। अर्जुन बोले प्रभु हमें तो आपका दर्शन करना था, इसी बहाने आपका मुझे दर्शन होता रहेगा, मुझे युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, आपकी चरणों की भक्ति मिलेगी, बस मुझे तो यही चाहिए था, सो मिल गया। अब महाभारत का युद्ध स्टार्ट हुआ। महाभारत के युद्ध में आपने देखा हो
बाणों की वर्षा हो रही थी। अर्जुन समझ नहीं पा रहे थे कौन सा बाण चलाएं कौन सा बाण ना चलाएं, समझ नहीं पाए क्या चलाएं क्या ना चलाएं, किसका सामना किससे करें, कोई समझ नहीं थी अर्जुन को। जब महाभारत पूरा हुआ, आपको मैं निर्णय की ओर ले चलता हूं, जब महाभारत पूरा हुआ ना, तब भगवान ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन अपने रथ से उतरकर दूर खड़े हो जाओ। अर्जुन जैसे ही अपने रथ से उतरकर दूर खड़े भये, उसी क्षण अर्जुन के रथ पर आग लग गई थी, एक भयंकर विस्फोट हो गया था। अर्जुन ने गांडीव संभाला, प्रभु लगता है मेरा कोई दुश्मन जिंदा है, देखिए जिसने मेरे रथ को जला दिया। भगवान ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को बुलाया, बेटा ये तेरा रथ तो पहले दिन के युद्ध में ही जल गया था। ये जो विस्फोट हुआ ना तेरे रथ में, ये आज नहीं, ये आज से 17 दिन 18 दिन पहले, महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। ये तो युद्ध के प्रथम दिवस में ही विस्फोट हो गया था, तो फिर अभी तक साबूत कैसे रहा? तब भगवान बोले, अर्जुन तेरे रथ में अभी तक हम सवार थे, इसलिए तेरे रथ को कुछ हुआ नहीं। अब युद्ध पूरा जैसे ही उतरे, विस्फोट हो गया, अर्जुन चरणों में गिर पड़े। अर्जुन को लग रहा था महाभारत का असली हीरो हम हैं, पर आज समझ में आया कि महाभारत के असली हीरो अर्जुन नहीं, महाभारत के असली हीरो तो भगवान श्री कृष्ण है, जो बिना अस्त्र शस्त्र उठाए पूरे महाभारत को जिता देते। याद रखना भक्तों, अर्जुन के सलाहकार कौन थे? बोलो बोलो, कृष्ण। और पांडवों के कौरवों के सलाहकार कौन थे? शकुनी। कौरवों के सलाहकार कौन थे? शकुनी। और पांडवों के सलाहकार कौन थे? आपकी ताकत कितनी है मायने नहीं रखती, आपका सलाहकार कौन है ये बात मायने रखती है। आपके पास ताकत कितनी हो क्या फर्क पड़ता है, सलाहकार शकुनी जैसा होगा तो ताकत कितनी भी हो आपके पास सर्वनाश होना निश्चित है। और आपके पास ताकत बिल्कुल ना हो और कृष्ण का ज्ञान आपके साथ है तो वो ज्ञान आपको विजय कराएगा, निश्चित मानिए। ईश्वर आपके साथ हैं तो आपकी विजय निश्चित है। और ईश्वर किनके संग है? जो धर्म के संग है। पांडवों ने धर्म नहीं छोड़ा, यह बात हमने कल स्पष्ट की थी आपको, धर्म नहीं छोड़ा। और जब आप धर्म नहीं छोड़ेंगे तो भगवान आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। महाभारत का युद्ध बहुत भयंकर हुआ, जीत पांडवों की हुई क्योंकि धर्म के साथ थी, कृष्ण जिनका साथ दें। अच्छा, मुझे यहां एक बात आपसे कहनी है कि अर्जुन ने अपने रथ की डोर किसे पकड़ाई? किसे पकड़ाई? कृष्ण को। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूं, आप लोग भी अपने जीवन की डोर कृष्ण को पकड़ा दीजिए। आप ये ना समझिए कि आप कुछ कर रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि सब कुछ कन्हैया आप कर रहे हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वैसे भी काम वही करते हैं, हम लोग तो अपनी वाहवाही लूटते रहते हैं। इनडायरेक्ट ईश्वर ही सब काम करते हैं। अच्छा ये बताओ, ये देखिए, ये जो माला है, ये जो हार है, ये देखिए, इसको समझिए। ये जो हार है, इस हार में जितने भी पुष्प लगे हैं, क्या वो सारे पुष्प इकट्ठे रहने की ताकत रखते हैं? क्या वो अपने से इकट्ठे हो सकते हैं? इस हार में इन सबको इकट्ठा करने वाला कौन है? कौन है? कौन है? धागा। और वो धागा आप में से किसी को दिखाई पड़ रहा है? दिख रहा है तो बताओ, दिख रहा? जैसे इस माला को पिरोने वाला धागा है, इस माला को बनाए रखने वाला धागा है तो सही, पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसे हम सभी की जिंदगी को बनाए रखने वाला, हमें सुख देने वाला, समृद्धि देने वाला, शांति देने वाला, हमें विकसित करने वाला यदि कोई है तो जैसे इसे धागा संभाल के रखा है, ऐसे हमें कृष्ण ने संभाल के रखा है। जैसे इस धागे को, जिसे इस पुष्पों को धागा बिखरने नहीं देता, ऐसे हमारे भीतर का कृष्ण हमें कभी बिखरने नहीं देता, यदि कृष्ण हमारे भीतर है तो। इसलिए प्रार्थना आपसे करता हूं कि कृष्ण को अपने मन मंदिर में बिठाइए और जिंदगी की गाड़ी कृष्ण को पकड़ा दीजिए। जहां ले जाना चाहें वहां आप ले जाएं, मर्जी आपकी। महाभारत का युद्ध संपूर्ण हुआ, 99 कौरव मारे गए। भीम भैया की गदा के प्रहार से जंघा टूट गई और चूर चूर हो गया। दुर्योधन की मौत
आए उसके पहले गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, मित्र मेरे लिए कोई बताइए मैं क्या करूं, आपकी किस प्रकार मदद करूं। तब अश्वत्थामा ने कहा था, क्या मदद करूं? दुर्योधन ने कहा, मेरी एक ही इच्छा है, मैं पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। अच्छा, जो दुष्ट प्रकृति के होते हैं ना, वो मरते मरते भी किसी का भला नहीं सोचते। दुर्योधन खुद मर रहा था, पर मरते मरते उसने पांडवों को मारने का पूरा प्रयास किया। मैं पांडवों को मारना चाहता हूं, पर कौन समझाए इस मूर्ख को कि जिसकी रक्षा भगवान करें उसे तुम क्या मारोगे। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। आज भगवान श्री कृष्ण के सामने पांडवों को मारने अश्वत्थामा बोले, मैं जा रहा हूं, चल पड़े। अच्छा, भगवान कृष्ण ने देखा कि मेरे पांडवों को मारने अश्वत्थामा आ रहा है। आधी रात को भगवान ने पांडवों को उठाया, चलो। अच्छा, भक्त सोता है और भगवान जागते हैं। पांडवों को उठाया, भगवान ने दूसरी जगह पर सुला दिया। खाली बिस्तर पर द्रौपदी के 5 बच्चे आए और 5 बच्चे सो गए। उन 5 बच्चों को अश्वत्थामा ने पांडव समझकर 5 का सिर काट लिया, 5 को मार डाला और 5 का सिर लेकर गया। दुर्योधन, देख मैं तेरे दुश्मनों को मार के लाया हूं। दुर्योधन ने देखा, ये मेरे दुश्मन नहीं, ये पांडव नहीं मित्र, ये तो पांडव पुत्र हैं। दुर्योधन पहले प्रसन्न हुआ, पांडव मर गए, पर उसने कहा मुझे भीम का सिर दो, मैं भीम का सिर दबाऊंगा, क्योंकि इसने मेरे 99 भाइयों को मार डाला। और जैसे ही भीम का सिर दबाया तो वो आसानी से दब गया। दुर्योधन समझ गया कि ये पांडव नहीं, ये पांडव पुत्र हैं। दुर्योधन पहले प्रसन्न हुआ कि पांडव मर गए, बाद में दुख हुआ कि पांडव नहीं, ये पांडव पुत्र थे। उसी क्षण दुर्योधन की मृत्यु हो गई। दुर्योधन को श्राप था कि पहले तू प्रसन्न होगा और बाद में दुखी होगा, उसी क्षण तेरी मृत्यु होगी। उसी क्षण मर गया और अश्वत्थामा को लगा कि अब मैं बचूंगा नहीं, भागा। सुबह द्रौपदी ने देखा मेरे बच्चे सोकर नहीं उठे, क्या हुआ? जाकर देखा तो 5 बच्चे मरे पड़े थे। 5 बच्चों का सिर अलग था, धड़ तो था, सिर नहीं था। मां रोने लगी, हे विधाता मेरे बच्चों को मार दिया, क्या बिगाड़ा था इन नन्हे से बच्चों ने। रोने लगी द्रौपदी, हे विधाता, हे परमात्मा, क्या हुआ? सुबह अर्जुन ने कृष्ण को सारथी बनाया, अश्वत्थामा को पकड़ने गए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र जब कृष्ण की तरफ बढ़ा तो अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण की। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान बोले तू भी ब्रह्मास्त्र चला। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र अर्जुन ने चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, पृथ्वी डगमग डगमग डोलने लगी। शांत किया और अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के समक्ष खड़ा किया। द्रौपदी, तेरे पुत्र का हत्यारा तेरे सामने खड़ा है, जो सजा देना चाहती है इसे दे दे, जो भी सजा देना है सो दे दे। अश्वत्थामा थर थर कांप रहा है, थर थर कांप रहा है, जो सजा देना है दे दे। द्रौपदी बोली, क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जिंदा होंगे? नहीं, बल्कि इसे मार देने से इसकी मां भी रोएगी। और द्रौपदी कहती है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया कब तक करनी चाहिए हमें? जब तक हमारे शरीर में प्राण है। दया धर्म का मूल है। द्रौपदी बोली कि इसने मेरे बेटे को मारा, यदि हम इसे मार देंगे तो क्या हमारे मरे हुए बच्चे जिंदा हो जाएंगे?
नहीं, बल्कि इसकी मां भी रोएगी इसके लिए, इसलिए इसे मारना उचित नहीं है, इसे मत मारिए। द्रौपदी कहती है इसे मत मारिए। क्यों कह रही है द्रौपदी? क्योंकि द्रौपदी एक मां है और मां कभी भी अपने बच्चों को दुखी नहीं देखना चाहती। मां भगवान का दूसरा रूप है। मां किसे कहते हैं? बोले भगवान को मां कहते हैं। कभी आपको भगवान मिलेंगे देखने के लिए ना, तो भगवान की शक्ल वैसी ही होगी जैसी आपकी मां की सूरत है। मां की सूरत से ही भगवान की मूरत मिलती है। ईश्वर में और मां में कोई अंतर नहीं। जैसी सूरत मां की वैसी मूरत भगवान की। अच्छा, आप यहां जितने पुरुषगण बैठे हैं, मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न करूंगा। बताइए, आप में से कितनों की माएं जिंदा हैं? जिनकी मां जिंदा है हाथ उठाएं। हैं? अब नीचे करिए हाथ। अब मुझे ये बताइए कि आपकी मां जिंदा तो है, आखिरी बार आपने अपनी मां के पांव कब दबाए? बस ये बता दो। याद है वो तारीख जब आपने अपनी मां के पांव दबाए? याद है आपको तारीख? भैया जी याद है? आप पांव दबाते हैं अपनी मां के? कब दबाए आखिरी बार? मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि भगवान के मंदिर समय ना मिले तो मत जाना। भगवान के मंदिर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, परंतु थोड़ा सा समय मां के लिए जरूर निकालना। जब भी घर जाया करो काम करके, तो 1 मिनट ही सही अपने मां के चरणों को जरूर छुआ करो और मां के चरण दबाया करो। और मां के चरणों में जो धूल होती है ना मेरे भाई, वही मेरे माथे का चंदन होना चाहिए। कुछ बच्चे ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, जवान बच्चे थे, 4-6 बच्चे ट्रेन में बैठे थे। सामने वाली सीट में एक बुढ़ी सी मां बैठी थी, बूढ़ी सी मां। वो सारे बच्चे खेल रहे थे। खेलते खेलते एक बच्चे को भयंकर चोट लग गई। चोट लग गई उसका आपका बिगाड़ने का, पर याद रखना जब बनाने वाला भगवान है ना तो कोई बिगाड़ नहीं सकता, और जब बिगाड़ने वाला भगवान होगा तो फिर कोई बना नहीं सकता। कितना भी प्रयास कर ले, कोई कोशिश कितनी भी करें, पर भगवान बचाए तो कोई मार नहीं सकता। प्रिय भक्तों, आज भगवान द्वारिका जाने लगे, हस्तिनापुर से द्वारिका की तैयारी करने लगे। जब कृष्ण द्वारिका की तरफ गए तो कुंती बुआ हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। हे कृष्ण, आज हम आपसे कुछ मांगना चाहती हैं। हाँ हाँ बुआ मांगो। अच्छा, कृष्ण की सगी बुआ थी कुंती। आज कृष्ण से कहती हैं, बुआ जी के बेटा मैं आपसे कुछ मांगती हूं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, हे देवकी के पुत्र, हे नंद नंदन, हे मनमोहन, हे मुरलीधर, हे नांग नथैया बंसी बजैया, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। हाँ हाँ बुआ मांगो, क्या चाहती हो? तब कुंती ने कहा, विपदा संतु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। आज कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा। क्या मांगा मेरी मां? क्या मांगा? मैया जी, ओ मैया, मैया, क्या मांगा भगवान से कुंती बुआ ने? क्या मांगा? दुख मांगा। कुंती से भगवान ने कहा, मां आपके जीवन में कोई सुख मिला जो आज हमसे दुख मांगती हो? कुंती बुआ ने कहा, कृष्ण जीवन में जब जब सुख आया तब तब मैंने तुम्हें अपने से दूर पाया, और जब जब दुख आया तुम्हें अपने करीब पाया। ऐसे सुख का क्या करूं कृष्ण, जो सुख कृष्ण से दूर कर दे। लाख गुना अच्छा दुख है, कम से कम आपकी याद तो बनी रहती है, उसमें आपका स्मरण तो बना रहता। याद रखना भक्तों, हमारे जीवन में जब सुख आता है ना तो हम भगवान को भूल जाते हैं। संत जन भी कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोय। जो दुख में सुमिरन करें, जो सुख में सुमिरन करें, सो दुख काहे को हो। सारी दुनिया सुख चाहती है और सुख मिल जाए तो भगवान को भूल जाती है। अच्छा बताइए, दुख क्या है और सुख क्या है? आप बताइए, सुख की परिभाषा क्या है? बताइए, आपके हिसाब से सुखी कौन है?
बताइए, आप अच्छे से जानते हैं। भैया जी, ओ भैया बताइए, सुख कौन, किसे मानते हैं आप, सुखी कौन है? बोलिए, सुखी कौन? मैया जी आप ही बताओ, ये नहीं बताएंगे। आप बताओ सुख क्या है, सुखी किसे मानते हैं आप? ये लॉलीपॉप, ये खिलौने हैं। आपको लगता है हम बड़े धनवान, ना ना। जब मां बच्चे को गोद से उतारती है तो लॉलीपॉप पकड़ाती है, जब भगवान तुम्हें अपनी गोद से उतारता है तो लॉलीपॉप पकड़ाता है, धन दौलत पकड़ाता है, पद प्रतिष्ठा देता है। कुछ बच्चे होते हैं जो लॉलीपॉप नहीं लेते और वो रोते रहते हैं, मां से चिपके रहते हैं, मां को छोड़ते नहीं, फिर मां गोद में लेके काम करती है। तो जो धन दौलत को ठुकरा कर भगवान को अपनाते हैं, फिर भगवान उन्हें लेकर चलते हैं, फिर भगवान उन्हें छोड़ते नहीं है। ऐसे ही कुंती बुआ थी, वो धन दौलत का लॉलीपॉप नहीं चाहती, कृष्ण से कहती हैं हमें दुख दे दो, क्योंकि जीवन में जब जब दुख आया तब तब हमने आपको अपने करीब पाया, और जब जब सुख आया तब तब हमने आपको अपने से दूर पाया। हमें सुख नहीं, हमें दुख चाहिए। कन्हैया ने कहा बुआ मैं आपको दुख नहीं दे सकता, क्योंकि आपने जब से होश संभाला है दुख ही दुख पाया है, फिर भी दुख मांगती हो। कृष्ण ने कहा मैं दुख नहीं दे सकता। तो कुंती बुआ ने कहा मेरे को वचन दो। कौन सा वचन? कृष्ण से कहा कि हे नाथ मुझे वचन दो कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं। एक बार सभी लोग साथ बोलेंगे, बोलो हे कृष्ण मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे राम मैं आपको कभी भूलूं नहीं। कभी भगवान को ना भूलूं, हे प्रभु मैं आपको कभी ना भूलूं, ये वरदान कुंती बुआ ने मांगा है। भगवान ने कहा ठीक है, कहकर भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़े हैं। पितामह भीष्म की याद आई है, बाणों की सैया पर पितामह भीष्म लेटे थे, कृष्ण उनके पास गए। पितामह भीष्म से भगवान ने कहा पितामह आज्ञा करिए। पितामह ने पांडवों को उपदेश दिया। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को उपदेश दिया, पर पांडवों ने सुन लिया, पर धर्मराज युधिष्ठिर की समझ में कुछ नहीं आया। अच्छा, ज्ञान तब समझ में आता है जब आपकी श्रद्धा हो। अब आप सुनिएगा, पति कितना भी समझाए पत्नी को, पत्नी कभी नहीं समझती। पत्नी कितना भी समझाए पति को, पति नहीं समझता। मां बाप कितना भी समझाएं बच्चों को, बच्चे नहीं समझते। क्यों नहीं समझते साहब? कारण है। कारण यह है कि आप जिनमें श्रद्धा रखते हैं, जिनमें अटल श्रद्धा अटल विश्वास रखते हैं, आप उन्हीं को गुरु मानते हैं और उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। पत्नी की श्रद्धा पति पर नहीं है इतनी अधिक जितनी गुरु पर है। पति की भी श्रद्धा पत्नी पर इतनी नहीं है जितनी गुरु की। इसलिए पत्नी पति को नहीं समझा पाती और पति पत्नी को नहीं समझा पाता। इसलिए गुरु पर श्रद्धा रखोगे, क्योंकि जिन पर आप श्रद्धा रखते हैं उनसे ही आप सुनना पसंद करते हैं। जिनमें श्रद्धा नहीं रखते तो आपको कोई ज्ञान देने लगे ना तो आप कहे चल चल ज्ञान मत दे, हमें सब पता है, क्योंकि आपकी उन पर श्रद्धा नहीं है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जहां श्रद्धा होती है वहां ज्ञान होता है। इसलिए गुरु बनाए गए हैं ताकि गुरु पे आप श्रद्धा रखिए और फिर उनसे सारा ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। इसलिए गुरु परंपरा हमारे भारत की प्राचीन परंपरा है। इसलिए जीवन में गुरु जरूरी है, गुरु अति आवश्यक है। पति पत्नी दोनों को, बच्चों को भी, पूरा परिवार गुरु की शरण में रहे और गुरु की आज्ञा का पालन करे, फिर जीवन आनंदमय होता है। बिना गुरु का जीवन तो बिना ड्राइवर के गाड़ी जैसा है। बिना ड्राइवर का गाड़ी चल रही है, ढलान पे आपने न्यूट्रल कर दिया और ढलान पे लुढ़क रही है, जब तक लुढ़की से लुढ़की और जब रुकी से फिर रुक गई। बिना ड्राइवर की है वो लुढ़क रही है जब तक लुढ़क रही है। तो बिना गुरु की गाड़ी चलती नहीं है, लुढ़कती है। इसलिए जीवन में गुरु जरूरी है। कुंती बुआ पितामह भीष्म से श्रद्धा रखते थे युधिष्ठिर, तो आज उन्होंने उपदेश किया जीवन में बुरा देखना मत, बुरा बोलना मत, बुरा सुनना मत। 3 चीजों से बचना। मेरी मां, काम वासना प्रवेश कहां से करती है? कहां से प्रवेश करती है? आंख से। सबसे बुरी चीज है आंख। आंख से बुराई प्रवेश करती है, फिर प्रवेश करती है कान से,
और फिर तीसरा है मुख। इसलिए आंख से गलत ना देखो, कान से गलत ना सुनो और मुंह से गलत ना कहो। आप इन 3 चीजों को संभाल लेंगे तो आपकी जय जयकार हो जाएगी। इन 3 चीजों पे कंट्रोल करिएगा। आंखों पे कंट्रोल करिएगा। रावण ने आंखों पे कंट्रोल नहीं किया, सीता की सुंदरता देख के फिसल गया, पकड़ के घर ले आया, परिणाम सबको पता है। आंख पर कंट्रोल नहीं था किसका? बोलो, आंख पर कंट्रोल नहीं था किसका? रावण का। फिसल गया बेचारा, आज तक पुतले जलाए जा रहे हैं आंख के कारण। इन आंखों को बचा के रखिएगा। ये आंख देखें किसे? बोले आंख भगवान को देखें, राधा रानी को देखें, श्याम सुंदर को देखें, और देखें तो माँ बाप के चरणों को देखें, स्त्रियों को देखें तो स्त्रियों के चरणों को देखें। आपसे उम्र में बड़ी कोई स्त्री है तो माँ के रूप में देखें, बराबर की है तो बहन के रूप में देखें, छोटी है तो बेटी के रूप में देखें। आंखें यदि ऐसा देखती हैं तब तो ठीक है, और आंखें कुछ गलत देखने लग जाती हैं तो आंखें व्यर्थ हैं, बेकार हैं। आंखों को जरा संभालिएगा। सारी फसाद की जड़ ये आंख है। इसलिए समझ के चलिएगा, संभल के चलिएगा। कान भी फसाद की जड़ है। सुन लिया कई बार ना, कैकई का घर किस कारण बिगड़ा था? कान के कारण। सुनना, रावण का घर बिगड़ा आंख के कारण, कैकई का घर बिगड़ा। आज कोई भी मां अपनी बिटिया का नाम कैकई नहीं रखती, क्योंकि कैकई के कान भरे थे किसने? किसने? मंथरा ने। मंथरा ने गलत कहा और कैकई ने गलत सुना, और जब गलत सुना और गलत को ही सच माना तो क्या हुआ? कैकई अपने भरत को भी नहीं पा सकी और अपने पति को भी नहीं पा सकी। जब आप गलत सुनते हैं तो परिणाम कैकई जैसा होता है, गलत देखते हैं तो परिणाम रावण जैसा होता है, और गलत बोलते हैं तो गलत किसने बोला था बताइए? अब मैंने 2 तो बात बता दी, आंख की बात बता दी, कान की बात बता दी, मुंह की बात आप बताओ। गलत बोला था द्रौपदी ने। गलत बोला था, हां। द्रौपदी की भी जवान एक बार फिसल गई थी। क्या बोल दिया था? दुर्योधन आ रहा था, वहां पर पानी भरा था, दुर्योधन को नजर नहीं आया और वो पानी के कुंड में गिर गया। तब द्रौपदी ने हंसते हुए कहा था कि अंधों के अंधे ही होते हैं, अंधों के अंधे ही होते हैं। ये बात किसने बोली थी? द्रौपदी ने। और इसी शब्द का बदला लेने के लिए दुर्योधन ने उसे भरी सभा में निर्वस्त्र करना चाहा था, और इसी शब्द का परिणाम महाभारत हुआ। इसलिए गलत ना बोलिएगा, गलत ना देखिएगा और गलत ना सुनिएगा। यदि इन तीनों में से एक भी चीज आपकी बिगड़ गई, आंख बिगड़ गई, कान बिगड़ गया और जबान बिगड़ गई, तो जमाना आपको थू थू करेगा और आपकी कहीं कीमत नहीं होगी। इन तीनों को संभालिएगा तो समाज जय जयकार करेगी। राम की आंख भी सही थी, कान भी सही था और वाणी भी सही थी। राम के सामने भी शूर्पणखा आई थी सुंदर बन के, हमें शादी कर लो, हम तो सम पुरुष न मोसम नारी। क्या राम की आंख बिगड़ी? रावण की आंख तो बिगड़ गई पराई नारी को देख के। क्या राम की आंख बिगड़ी? रावण की आंख बिगड़ गई तो रावण के पुतले जल गए, और राम की आंख नहीं बिगड़ी तो राम की जय जयकार आज तक हो रही है। आंख नहीं बिगड़ी राम की। इसलिए मेरे नौजवान भाइयों, आप भी अपनी आंख संभालिएगा, आंख ना बिगड़ जाए। आंख बिगड़ी थी कल 5:30 बजे निर्भया के दोषियों को फांसी होने वाली है। क्या बिगड़ी थी उनकी? क्या बिगड़ी थी? कल सुबह 5:30 बजे फांसी हो रही है ना उनकी। अच्छा है, निर्भया के साथ गलत किया था, बलात्कार हुआ था उसके साथ, उसकी बाद में फिर वो मर गई लड़की बेचारी। उसके बलात्कारियों पर कल फांसी है सुबह 5:30 बजे प्रातःकाल। फांसी के तख्ते तक क्यों पहुंच गई? किसने पहुंचाया? जज ने पहुंचाया? जज ने नहीं, इनकी आंख। आंख संभालिएगा, बड़ी बड़ी विडंबना है साहब।
आंख को संभालिए। इसलिए कुछ भी मत देखने लग जाइएगा। आप लोग कुछ भी देखते हैं मोबाइल पे, कुछ भी व्हाट्सएप पे, कुछ भी फेसबुक पे, ना कुछ भी मत देखिए। कुछ भी देखेंगे तो चरित्र बिगड़ जाएगा, और चरित्र बिगड़ा तो जीवन बिगड़ा। कुछ भी मत सुनने लग जाइएगा, फलाने की बहू ऐसी, फलाने की सास ऐसी, फलाने का। आप एक एक घंटे, दो दो घंटे निंदा चुगली करती हो, क्या मिलता आपको? ये कान बिगाड़ रही है मेरी माताएं। वो अपने घर से खड़ी होके, ये अपने घर से खड़ी होके बात कर रही है। बैठ के जहां भी माताएं बैठेंगी तो बातें सास बहू जिठानी देवरानी की ही होंगी। इसके अतिरिक्त माताओं के पास कोई बातें होती ही नहीं है। तुम्हारे कान बिगड़ रहे हैं। वो कान बिगड़ेंगे ना तो कैकई हो जाओगी तुम। क्या हो जाओगी? कैकई हो जाओगी। उसके भी कान बिगड़ी थी, और मुंह बिगड़ गया, संभल जाना, महाभारत हो जाएगा। क्योंकि शब्द संभाल के बोलिए, शब्द संभाल के बोलिए। शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। याद रखना भक्तों, ये वाणी बहुत ताकत रखती है। हाँ, तलवार में वो शक्ति नहीं है जो शक्ति वाणी में है। गोली में वो शक्ति नहीं है जो शक्ति बोली में है। इसलिए जरा बोलिए, संभल के बोलिए। क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। विचार बोलने के पहले बोलो। यदि पहले तुम तौलो फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। हां, बोलने के पहले तौल लो कि आपके शब्द कितने वजनदार हैं। क्या बोल रहे हैं आप? क्या आपके शब्द किसी का अपमान कर रहे हैं? क्या आपके शब्दों से किसी को आघात पहुंच रहा है? क्या आपके शब्द किसी का दिल दुखा रहे हैं? ऐसे शब्द कभी ना बोले जाएं जो दूसरों के लिए नुकसानदायक हो। अरे किसी का हृदय प्रसन्न नहीं कर सकते आपके शब्द, तो किसी का हृदय दुखी क्यों करते हैं आपके शब्द? ये वाणी जो है ना, ये वाणी बाग भी लगाती है और ये वाणी आग भी लगाती है। अब बाग लगाना है या आग लगाना है, मर्जी आपकी। कई बार पति पत्नी में झगड़ा होता है। झगड़ा इतनी सी बात को लेके हुआ था, बाद में वो बात विकराल हो जाती है। कहां से होती है? यहीं से तो होती है। तू मैं होता 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 पहाड़ बन जाता है। और ऐसे घाव हो जाते हैं कि फिर वो भरते भरते उम्र लग जाती है, घाव भरते नहीं है। इसलिए कहा है संत जनों ने, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटिकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। तो तीन चीजें आप लोग संभालेंगे, कौन कौन सी? आंख, कान और मुख। पितामह भीष्म ने ज्ञान दिया और पांचों पांडव वहां से चले, भगवान द्वारिका गए। राजा परीक्षित का जन्म हुआ। राजा परीक्षित को जन्म हुआ तो भगवान उन्हें दर्शन देने आए। उसके बाद भगवान द्वारिका छोड़कर 125 वर्ष की लीला पूरी करके भगवान धराधाम को छोड़ के गए। भगवान के जाते पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। कलयुग आ गया। एक दिन कलयुग ने एक गाय और एक बछड़े को लात मारना शुरू किया। परीक्षित ने कहा, मूर्ख, तू मेरी गाय और मेरे बछड़े को क्यों मारता है? चल निकल मेरे नगर से। तूने मेरी गाय और मेरे बछड़े को मारा तो मैं मार डालूंगा। तलवार निकाल लिया। परीक्षित जी ने कलयुग को भगाया। कलयुग बोला, महाराज मुझ में लाख बुराइयां हैं पर मुझ में एक अच्छाई है। उस एक अच्छाई के कारण मुझे रहने दीजिए। कौन सी अच्छाई? बोले, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमर नर उतरहि पारा। ये कलयुग सबसे अच्छा युग है। बोले, कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनाथ। सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति यज्ञ करने से मिलती थी, तप करने से मिलती थी, कलयुग में वही गति मात्र भगवान का नाम जपने से मिल जाती है। इसलिए कलयुग चारों युगों में सबसे श्रेष्ठ युग कौन सा है? जैसी गंदगी शोभा नहीं दे रही है। मंदिरों में मंदिरों को मंदिर आस्था का केंद्र है। हमारा हिंदू धर्म में आस्था का केंद्र है, और तुम वहां बैठ के जुआ खेल रहे हो। थोड़ी शर्म तो आनी चाहिए थी। क्या उम्मीद करेंगे तुमसे आने वाले बच्चे, आने वाली पीढ़ी, आने वाला भारत? क्या उम्मीद करेगा तुमसे? क्या असर होगा उन बच्चों पर आपको देख करके? हमारे दादाजी जब मंदिर में जुआ खेलते हैं तो वो मंदिर में कोई स्त्री को नचाएगा तो उसमें आश्चर्य ना करना। जब तुमने जुआ खेला है तो वो कोई नचनियों को मंदिर में नचाएगा भी, और यहां से तुम्हारी संस्कृति बिगड़ जाएगी। और जब तुम्हें कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये समय विकराल चल रहा है, थोड़ा संभल के चलिएगा। जुआ खेलोगे सर्वनाश होगा। कौरवों का सर्वनाश हुआ। दूसरा ठिकाना पानम। पानम पानम बोले तो शराब। शराब बोले तो आपके गांव में शराब पीते कि नहीं लोग? है? पीते?
शराब बहुत पीते हैं लोग। हमारे भारत में क्या होता है, आदमी कमाता है 200-300 रुपए कमाता है, जिसमें आधी की शराब पी लेता है, आधी शराब पी लेता है। अब उस आधे पैसों में वो पत्नी को साड़ी पहनाएगा, कि बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा, कि बच्चों का पेट भरेगा। अरे तुमने इस धन का सदुपयोग किया होता ना, तो आज तुम्हारी ये हालत ना होती जो प्रेजेंट में है। आपकी स्थिति के जिम्मेदार आप ही हैं। जब धन आए तो धन को धर्म से जोड़ना चाहिए। यदि धन, देखिए आपके सामने दोनों रास्ते हैं, एक गिलास में दूध भरा है, एक गिलास में शराब भरी है। अच्छाई भी आपके सामने है, बुराई भी आपके सामने। क्या चुनना है वो आपका निर्णय है। वो निर्णय कहां से आएगा? बोले आपके संस्कारों पर निर्भर करता है कि आप किसे चुनना पसंद करते हैं, शराब को या दूध को चुनना पसंद करते हैं। दूध पिएंगे तो सेहत बनेगी, शराब पिएंगे सेहत बिगड़ेगी। प्रार्थना करता हूं आप सभी भारतवासियों से, शराब ना पी जाए। शराब पिएंगे तो सर्वनाश होगा। किसी का हुआ? हाँ, भगवान कृष्ण के वंश आगे 56 करोड़ यदुवंशी शराब पी करके आपस में लड़के मर गए थे। सारे यादव आपस में लड़के मर गए थे। कृष्ण का वंश नहीं बचा शराब पीकर। तो अरे गहरे नत्थु खैरे की बात ना करो। कृष्ण का वंश, भगवान कृष्ण का वंश कैसे मरा था? आखिरी में शराब पीकर मरा था। केवल एक ही बचा था, अनिरुद्ध का बेटा वज्र, जिसके आज यादव लोग हैं। भारत में जितने भी यादव दुनिया में हैं, सब उस वज्र के बेटे हैं। एक को बस बचाया था भगवान ने, बाकी सारे लोग आपस में लड़के मर गए थे शराब के कारण। तो कृष्ण का वंश नहीं बच सका शराब से, तो तुम और हम बच जाएंगे। इसलिए साहब, शराब की बोतल में लिखा है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बनाने वाली कंपनी कह रही है कि पियोगे तो मरोगे। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? कौन समझाएगा? जब तुम्हें अपना ही भविष्य नजर नहीं आता तो दूसरों को क्या करना तुमसे? तुम मरो, चूल्हे में जाओ, कौन आएगा तुम्हें देखने? आप ही जब जानबूझकर अपने पांव में कुल्हाड़ी मारेंगे, जानबूझकर गड्ढे में गिरेंगे, तो कौन आएगा हाथ लगाने, बताइए? इसलिए अपना तो भविष्य बना लो, अपने बारे में तो अच्छा सोच लो। जब तुम अपने बारे में अच्छा सोचोगे ना, तो तुम परिवार के बारे में भी अच्छा सोचोगे, और अपने मुल्क, अपने देश, अपने भारत के बारे में भी तुम अच्छा सोच पाओगे, कुछ कर पाओगे। जब तुम अपना ही भला ना कर सके, तुम किसका भला कर सकते हो? शराब पीने वाला अपना भला नहीं करता, उससे दूसरों की भलाई की कोई उम्मीद नहीं है। इस दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख यदि कोई है तो शराब पीने वाला है, क्योंकि बोतल में लिखा है कि पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर भी तुम पी रहे हो, तो तुम्हें क्या कहा जाए? पढ़ा लिखा कहा जाए कि पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाएगा? एक बात बताओ, शराब पीने से आज तक किसी का चूल्हा बचा? अरे जलते हुए चूल्हे बुझ गए हैं शराबियों के कारण। माओ के सिंदूर उजड़ गए हैं, बहनों की चूड़ियां टूट गई हैं। मां पत्नी के बच्चों के ना मंगलसूत्र बेचकर ये पति शराब पी के आता है, तुम्हें दिखता नहीं है? तुम आदी हो गए, ऐसी शराब पी। महाराज जी, अब शराब के बिना रहा नहीं जाता। रे तुम हारे हुए लोग हो, तुम शराब से हार गए, तुम क्या जीतोगे? याद रखना, जीतना हमारा धर्म है, जीतना हमारी जिद होनी चाहिए। हार जाना कायरता है। तुम शराब से हार गए। आज आदमी तंबाकू घिसता है, तंबाकू खाता है। हमने कहा क्यों भाई तंबाकू नहीं खाओगे, क्या होगा? बोले महाराज जी तंबाकू नहीं खाते तो कुछ अजीब लगता है। हमने कहा तुम हारे हुए लोग हो। तुम तंबाकू से हार गए, तुम सिगरेट से हार गए, तुम शराब से हार गए। और याद रखना भक्तों, लक्ष्मण जी ने 14 साल तक अपनी नारी को नहीं देखा, क्योंकि नारी को टच भी कर लेते तो मेघनाथ नहीं मर सकता था, क्योंकि मेघनाथ को वरदान था कि 12 वर्ष तक नींद और नारी को जो त्यागेगा वही मेघनाथ को मार सकेगा। यदि कुछ पाना होता है ना तो त्याग करने पड़ते हैं। तुमसे त्याग नहीं हो रहा है, तुम कुछ पाना पाओगे। कुत्तों की तरह जन्म लिया, कुत्तों की तरह जिंदगी जियो, कुत्तों की तरह मर गए। ये कोई जीवन था? अरे मनुष्य बनकर आए थे, कुछ मनुष्य जैसा कर दिखाते। ये मनुष्य तन तुम्हें क्यों मिला था, कभी सोचा आपने? 84 लाख योनियां हैं, कुत्ता बिल्ली मच्छी, ये मक्खी है, मच्छर है, क्या क्या नहीं है। सबसे बेहतर यदि कोई है तो तुम हो, मनुष्य हैं। ये मनुष्य का तन पाकर भी तुम गंदी नाली में पड़े हो, शराब के नशे में धुत होकर। तुम्हें लज्जा नहीं आई? किस लिए दिया था परमात्मा? कभी भगवान से तो मांग पाओगे? शरीर दिया था, भगवान कहेगा दिया तो था, क्या किया तुमने? नाली पे पड़े रहे पीकर। सुधर जाओ, नहीं तो ये बात अब कोई कहने भी नहीं आएगा आपसे, ये बात समझाने भी नहीं आएगा कोई तुम्हें। अब शराब सेहत के लिए हानिकारक है। अपना परिवार बचाओ,
अपने बच्चों को बचाओ, अपने आप को संस्कारी बनाओ, बच्चों को अच्छी सी शिक्षा दो, अच्छे स्कूल में पढ़ाओ लिखाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ, स्वच्छता का ध्यान रखो, अपने परिवार का, अपनी पत्नी का, अपने माँ का, अपने बच्चों का ख्याल रखो, अच्छा जीवन जियो, खुशहाल जीवन जियो, अपने लिए बढ़िया घर बनवाओ, बढ़िया सा जीवन हो, सुखमय जीवन हो आपका। हम तो यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन खुशियों से भरा हो, सुखमय जीवन हो। 2 पैसे आपके पास बचेंगे तब आप कल की प्लानिंग कर पाएंगे। 2 पैसे बचाइए, कल की भी सोचिए थोड़ा सा। 2 पैसे बचेंगे तो कल बच्चों के काम आएंगे। नहीं बच्चे कहेंगे मेरे बाप ने क्या किया, सारा पी के उड़ाता रहा, मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा। कुछ तो बच्चों के लिए संस्कार, चलो धन ना दे सको तो बढ़िया से संस्कार ही दे दो, संस्कार दे दो उन्हें बच्चों को। एक आदमी गाड़ी पहुंच रहा था कपड़े से, हमने कहा चलाया भी कर, पहुंचता रहता है। महाराज जी डीजल पेट्रोल महंगा है, कैसे चलाएं? हमने कहा मिट्टी का तेल डाल के चलाओ। कैसे चलाएं? कैरोसिन डाल। अरे महाराज जी मिट्टी का तेल कैरोसिन डालेंगे तो इसका इंजन बैठ जाएगा। मैंने कहा मूर्ख, कल तूने शराब पी थी? बोले हाँ पिया था। हमने कहा गाड़ी का इंजन बैठ गया तो बन भी जाएगा, पर जो